स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 4 का स्मार्ट सिलेबस करेंगे। मैंने यूनिट नंबर 3 तक स्मार्ट सिलेबस पहली वीडियो में सारा बता दिया था। यूनिट नंबर 4 का स्मार्ट सिलेबस अब मैं बताती हूँ, जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रा मैनिपुलेशन। तो क्वेश्चन पेज नंबर 65 हमारे पास पूरा है, पेज नंबर 66 भी पूरा है, पेज नंबर 67 भी हमने करना है, पेज नंबर 68 भी करना है, 69 भी करना है। 69 में हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज आ जाती है, इसमें हमने कॉमन लेना है, तो ये पेज भी हमारे पास पूरा है। पेज नंबर 70 भी पूरा है, 71 भी पूरा है। इनमें जो उनसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, हमने वो याद करनी है। अगर आप एग्जाम्पल छोड़ के खाली क्वेश्चंस भी याद करते हैं तो एग्जाम्पल क्वेश्चन से आई हुई है, तो हमने वो भी याद करनी है। पेज नंबर 71, 72, 73 ये तीनों पूरे हैं। पेज नंबर 74 भी पूरा है, 75 भी हमने करना है, 76 भी करना है, 77 भी करना है। 77 में हमारे पास पैराग्राफ है जो है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रा एक्सप्लेनेशन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हमने ये करना है। और इसके आगे जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसकी एग्जाम्पल दी गई है, ये ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक हमने करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26 से हमारा कट हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 एग्जाम्पल भी नहीं है, 30 एग्जाम्पल भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद 4.4 एक्सरसाइज है जो कि मुश्किल है, वो उन्होंने काट दी गई है, वो हमने नहीं करनी। 4.4 एक्सरसाइज हमारी पूरी कट है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारे पास, उसके एमसीक्यूज हैं पहले क्वेश्चन में, वो तो हमने पूरे करने हैं। दूसरे क्वेश्चन भी हमने करना है जिसमें हमने कॉमन लेना है। तीसरा क्वेश्चन भी हमने करना है। चौथा पांचवा हमारे पास कट है। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास, जो है हमारे पास लाइनर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका पहला पेज तो पूरा ही है, पेज नंबर 82, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, लाइनर इक्वेशंस दी गई है, सॉल्विंग अ लाइनर इक्वेशन इन ऑन वेरिएबल दी गई है। लाइनर इक्वेशन की डेफिनेशन याद करनी है, सॉल्विंग अ लाइनर इक्वेशन की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ एग्जाम्पल नंबर 1 हमने याद करनी है, और इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, वो भी हमने याद करना है। पेज नंबर 84, 85 पूरा है, इसमें एक्सरसाइज ही है, एग्जाम्पल्स है। पेज नंबर 86 भी हमारे पास पूरा है, जिसमें हमें इन्होंने एक चार्ट दिया है। फॉलोइंग आर दी इनइक्वालिटीज़ आर देयर सोल्यूशन ऑन अ रियल नंबर। ये एक इनइक्वालिटीज़ और रियल नंबर के हिसाब से मैप है, वो भी हमने करना है। सोल्यूशन ऑफ अ लाइनर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, हमने ये भी करना है। पेज नंबर 87 भी हमारे पास कंप्लीट है, पेज नंबर 88 भी कंप्लीट है। पेज नंबर 89 हमारा, जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 दी गई है, वहाँ पे जहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 ख़त्म हो रही है, उसका दूसरा पार्ट वहाँ तक हमने करना है। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ 2 लाइनर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल, ये हमारे पास कट है, ये हमने नहीं करना। पेज नंबर 90 भी नहीं करना। 90 के ऊपर हमारे पास पहले तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा दिया गया है, वो हमारा कट है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमारी कट है, 5.1 पूरी कट है। उसके बाद फेजिबल सोल्यूशन है, वो भी कट है। उसकी एग्जाम्पल 6 है, वो भी कट है। पेज नंबर 92 हमारे पास पूरा कट है। पेज नंबर 93 हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ फेजिबल सोल्यूशन, ये वाला पार्ट हमारा कट है। और उसके बाद प्रोसीडर ऑफ डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये हमने करना है। यहाँ से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 भी करनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 जहाँ पे खत्म हो रही है, हमने वहाँ तक करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमारी कट है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमारी पूरी कट है, मतलब यूनिट नंबर 5 तो हमारा पूरा ही कट है, बस इसकी एग्जाम्पल्स है और डेफिनेशंस है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है, जिसके हमने एमसीक्यूज सारे करने हैं। नहीं, एमसीक्यूज हमने करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एमसीक्यूज करने हैं, और 9वां 10वां एमसीक्यूज कट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वो हमने पूरा करना है। तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन हमारा कट है। यूनिट नंबर 6 है, जो है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट आते हैं। पहला पेज नंबर 97, 98, 99 पूरा है। 100 पेज नंबर भी पूरा है।
101 पेज नंबर भी पूरा है, 102 भी पूरा है, 103 जिसमें 6.1 एक्सरसाइज है वो भी पूरा है, 104 105 भी पूरा है, 106 भी पूरा है, 107 भी पूरा है। 106 में एक्सरसाइज नंबर 6.2 है वो हमने करनी है। इसके बाद 108 पेज नंबर पूरा है। 109 पेज नंबर में जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 दी गई है वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 अगले पेज पे जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तक हमने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 11 जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ तक हमने करनी है। उसके बाद अगला पूरा कट है। एग्जाम्पल नंबर 6.3 एक्सरसाइज नंबर 6.3 भी पूरी है। उसके 6.3 पूरी नहीं है, 6.3 के 8 क्वेश्चन हमने करने हैं। पहला पार्ट भी हमने पूरा करना है। पार्ट नंबर 2 के पहले 9 क्वेश्चन हमने करने हैं। उसके बाद 10 11 12 ये क्वेश्चन हमारे कट है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशन ऑफ स्पेशल एंगल, तो ये भी हमारे पास है, ये हमने याद करना है। पेज नंबर 112 भी याद करना है। पेज नंबर 113 में एक्सरसाइज नंबर 6.4 है जिसका पहला क्वेश्चन पूरा है। दूसरा क्वेश्चन में लास्ट वाले 2 क्वेश्चन कट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लास्ट वाला 1 क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 कट है। उसके बाद 114 एक्सरसाइज पूरी है, 115 एक्सरसाइज पूरी है, 116 एक्सरसाइज पूरी है, 116 पेज पूरा है जिसमें एक्सरसाइज नंबर 6.5 आ जाती है वो हमने करनी है। लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो सा स्टेटमेंट वाला है वो कट है। उसके बाद 8 9 भी हमने करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 118 पेज, उस पर हमारे पास आ जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल हमारे पास कट है। पेज नंबर 119 भी हमारा पूरा कट है। और एक्सरसाइज नंबर 6.6 ये पूरी एक्सरसाइज स्टेटमेंट वाली है क्योंकि बोर्ड में हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कट है। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमने पूरा करना है जिसमें हमारे पास MCQs आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने पूरा करना है, तीसरा भी पूरा करना है। नहीं, तीसरे में हमने पहले 2 पार्ट करने हैं, बाकी इसके 1 2 3 4 ये 3 4 5 6 पार्ट हमारे नहीं हैं, वो हमने नहीं करने। उसके बाद चौथा पार्ट आ जाता है जिसमें पहला क्वेश्चन हमने करना है, 5वां नहीं करना, 6ठा भी नहीं करना। ये हमारे पास यूनिट नंबर 6 इधर ही खत्म होता है। यूनिट नंबर 7 की तरफ चलते हैं जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मिले तो आपने इसका ये पूरा पैराग्राफ याद करके लिखना है, इसमें कोई भी स्किप नहीं करना। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग प्लेन में आ जाता है, वो भी हमने करना है। पेज नंबर 124 पूरा है, 125 भी पूरा है, 126 भी पूरा है, 127 भी पूरा है जिसमें 7.1 एक्सरसाइज आ जाती है। 128 में हमारे पास पेज 7.1 एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन पूरा है, 6 नहीं करना, 7 एक पूरा है और 8 9 और 10 हमारे पास नहीं करना। उसके बाद 7.2 पैराग्राफ आ जाता है जिसमें है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेच्ड लाइन, ये हमारे पास हमने करना है। उसके बाद 129 पेज हमने पूरा करना है, 130 पेज भी करना है, 131 पेज भी करना है, 132 पेज भी करना है, 133 पेज भी करना है, 134 पेज भी करना है, 135 पेज भी करना है, 136 पेज भी करना है, 137 8 9 140 तक पेज हमने क्लियरली करने हैं। 140 में हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज आ जाती है जिसके हमारे पास पहला क्वेश्चन करना है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कट है और बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट नहीं करना और 13 वाला क्वेश्चन हमारा कट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 14 करनी है और इसका ये जौन सा एक फार्मूला है d इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का एक्स की पावर 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई की पावर वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो ये हमने फार्मूला करना है। इसके आगे ये d का फार्मूला है, नीचे वाला ये भी हमने करना है और एग्जाम्पल नंबर 15 हमारी कट है। उसके अगला पेज भी हमारा पूरा कट है, 142 143 भी कट है, 144 भी कट है जिसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 7.3 आ जाती है, ये पूरी कट है हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है, रिव्यू एक्सरसाइज 7 है हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास पहला पार्ट है
जिसमें है हमारे पास MCQs वो सारे करने हैं। पार्ट नंबर 2, 3, 4 हमने करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 से लेकर 10 तक हमारे पास जितने भी पार्ट और क्वेश्चंस हैं वो सारे कट हैं। यूनिट नंबर 1 की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास लॉजिक। इसका ये पूरा पेज कट है, इसका इंट्रोडक्शन भी कट है। उसके बाद इसका 148 पेज भी कट है, 149 पेज भी कट है, 150 पेज भी कट है। 149 पेज हमारा कट है। उसके बाद 150 पे जो सा हमारे पास एक टेबल दिया गया है, ये हमारा इम्पोर्टेंट टेबल है, ये हमने करना है। उसके इस इम्पोर्टेंट को अगर इसी टेबल को अगर कोई बोले कि टेबल लिखो तो आपने इस वो लिखेगा कि कंजक्शन का टेबल बनाओ, तो आपने ये वाला टेबल बनाना है। उसके बाद 150 पेज कट है, 151 पेज भी कट है, 152, 153, 154, 155 ये सारे पेज कट है, 156 भी कट है, 157 भी कट है, 158 भी कट है। जिसमें एक्सरसाइज नंबर 8 आती है वो सारी स्टेटमेंट वाली है, वो भी कट है। एक्सरसाइज 159 पेज कट है, लेकिन इसका 7 क्वेश्चन करना है, 6-7 क्वेश्चन करना है। उसके अगले वाला पेज पूरा कट है। नहीं, इसका 6-7 क्वेश्चन भी नहीं करना। तो एक्सरसाइज नंबर 8 हमारी पूरी कट है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास सिमिलर फिगर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें इंट्रोडक्शन है, सिमिलर ऑफ पॉलीगॉन है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, ये पूरा हमने करना है। पेज नंबर 162, 163 करना है, 166 भी 164, 165 भी करना है, जिसमें 9.1 है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन करना है, 5वां, 6वां भी करना है, 7वां भी करना है, और 8वां, 9वां कट है। उसके बाद 9.2 आ जाती है, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जांपल करनी है। एग्जांपल 6 है, इसकी 167 पेज पूरा है, 168, 169, 170, 171 पूरा है। 171 में एक्सरसाइज नंबर 92 है, 9.2 है, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन हमारा कट है, 6, 7 करना है, और 8 क्वेश्चन हमारा कट है। उसके बाद 9.3 है, जिसमें है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉइल। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। 172, 173 हमारा पेज पूरा है, 174, 175 भी हमने करना है, 176 भी हमने करना है। इसकी एक्सरसाइज तो हमारे पास पूरी है। 9.3 में कोई भी कट नहीं हुआ क्वेश्चन। 177 पेज में हमारे पास जियोमेट्रिकल प्रोपरेशन ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन, जियोमेट्रिकल प्रोपरेशन ऑफ रेगुलर पोल, ये हमारे पास कट है। 178, 179 कट है, 180 भी कट है, 181, 182 ये कट है। 182 में हमारे पास 9.4 आ जाती है, वो भी पूरी स्टेटमेंट वाली है, तो वो कट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 के पहला पार्ट में MCQs है, जिसके हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट करने हैं, और 8वां, 9वां और 10वां हमारे पास MCQs कट है। उसके बाद दूसरा, तीसरा पार्ट हमने करना है, चौथा कट है, 5वां, 6वां करना है, 7वां भी कट है, और इसके 7वें और चौथे के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो भी कट है। 8वां, 9वां भी कट है। और यूनिट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। इसलिए हमने ग्राफ बनाना है, तो ये भी चैप्टर इजी है। इसमें इंट्रोडक्शन है, फंक्शन एंड देयर ग्राफ है। तो हमने ये पेज नंबर 185 पूरा करना है, 186 भी करना है, 187 भी करना है, 188 भी, 189 भी करना है, 190 भी करना है, 191 भी करना है। उसके बाद 192 है हमारे पास, जिसमें हमें 10.1 एक्सरसाइज दी गई है, वो तो हमने पूरी करनी है। उसके बाद 193 पेज आ जाता है। इसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमेन देयर इट ग्राफ। तो ये हमारा कट है। पेज नंबर 194, 193, 195 कट है, 196, 197 कट है, 197 में 10.2 एक्सरसाइज है, ये भी पूरी स्टेटमेंट वाली है, तो ये कट है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10, उसका पहला क्वेश्चन है हमारा MCQs वाला, वो हमने पूरा करना है। दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कट है, चौथा क्वेश्चन करना है, 5वां, 6वां, 7वां क्वेश्चन हमारे पास कट है। इसके बाद यूनिट नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं, जो है हमारे पास लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन। लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा करना है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ये भी हमारे पास है। पेज नंबर 200 पूरा है, 201 भी पूरा है, 202 भी पूरा है, 203 भी पूरा है। इसकी जो सी एग्जाम्पल्स है इनमें क्वेश्चन दिया गया है वो पूरी है, तो वो एग्जाम्पल आपको खास तौर पर याद करनी है। उसके बाद 204 205 पूरा है, 206 207 पूरा है। 206 में हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें हमने एंगल बनाने हैं, तो ये पूरा है। उसके बाद 208 भी पूरा है। 209 जहाँ पे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर दिया गया है वो हमने करना है, क्योंकि 11.1 में हमने एंगल का बाइसेक्टर निकाला है, इसीलिए हमने ये एंगल बाइसेक्टर करना है। उसके बाद हमारा नीचे आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ लोकीन, ये हमारा कट है, ये हमने नहीं करना। पेज नंबर 209 का इंट्रोडक्शन ऑफ लोकी कट है। पेज नंबर 210 भी कट है, 211 भी कट है, और 212 जो 11.2 है वो पूरी ही कट है। उसके बाद 11.2 के 12-13 क्वेश्चन हमने करना है, 11 तक कट है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में, उसमें हमने 5-6 एमसीक्यूज नहीं करना, और 7वां 8वां 9वां 10वां ये पूरा ही पेज कट है। 2.14 पेज पूरा कट है। यूनिट नंबर 12 की तरफ चलते हैं, वो है इंफॉर्मेशन हेडलाइन। इंफॉर्मेशन हेडलाइन हमने करनी है, इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। अगर हमें इसका इंट्रोडक्शन मिले तो हमने यहाँ से हमने करना है इंफॉर्मेशन एंड टू रिप्रेजेंट, यहाँ से लेकर हमने करना है हेडलाइन तक, ये हमने करना है। इंट्रोडक्शन आए तो हमने बस इतना लिखना है, ये पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 216 जो पूरा है, इसका हमने डिस्क्राइब डाटा वो पूरा करना है ईजी तक। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट डाटा है वो भी हमने पूरा करना है डाटा तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडरग्राउंड एंड ग्रुप डाटा, वो भी हमने पूरा करना है, फॉर एग्जांपल भी करनी है साथ। उसके बाद इसका ये टेबल आ जाता है, ये भी हमने करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ये भी करना है। पेज नंबर 217 भी पूरा है, 218 219 पूरा है, 220 भी पूरा है, 221 भी पूरा है। पेज नंबर 222 वो तो हमारे पास पूरा है। पेज नंबर 222 पे 12.1 एक्सरसाइज है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, ये भी हमने करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 कट है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमने नहीं करना। उसके बाद 224 आ जाता है जिसमें है मेजर ऑफ लोकेशन सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमने करनी है। पेज नंबर 225 भी करना है, 226 227 228 229 ही करना है, 230 भी, 231 भी, 232 भी, 233 भी। 234 में हमने 233 में हमने एग्जाम्पल नंबर 18 देखी थी, उसका टेबल और उसके आगे जहाँ तक ये चल रहा है वहाँ तक हमने करना है। और उसके आगे जो 12.2.4 आ जाती है वेट मीन, वो हमने नहीं करना, वो हमारा कट है। पेज नंबर 235 पूरा कट है, नहीं पेज नंबर 235 यहाँ तक कट है, जहाँ तक हमने एग्जाम्पल नंबर 20 का हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहाँ तक कट है। और आगे रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट मीन आगे समथिंग वो हमारा पूरा है। आगे पेज नंबर 236 237 हमने पूरा करना है। 237 में 12.2 एक्सरसाइज है, इसके 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं। इसके ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पूरे करने हैं 13 तक, लेकिन 13 और 14 क्वेश्चन हमारा कट है। 13 14 15 16 17 18 19 20 तक क्वेश्चन हमारे कट है, मतलब 239 पेज पूरा कट है। 238 तक पेज 13 से लेके कट है 13 क्वेश्चन से। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 12 आ जाती है, उसका पहला क्वेश्चन पूरा है, दूसरा क्वेश्चन पूरा है, तीसरा क्वेश्चन करना है, चौथा 5वां 6वां करना है, 7वां हमारा कट है। उसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां करना है, और 12वां हमारे पास कट है। यूनिट नंबर 13 आ जाती है जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, इसका हमने मेन लाइंस कर लेनी है। उसके बाद ये एक फार्मूला है, ये तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होएगा। उसके बाद ये भी हमने पूरा करना है। पेज नंबर 244 भी करना है, 245 भी पूरा करना है, 246 247 पूरा है, 248 49 250 पूरा है। 251 एक्सरसाइज में 13.1 एक्सरसाइज आ जाती है, वो पूरी है। उसके बाद 252 253 254 तक पूरा है।
255 पेज हमारा पूरा कट है, जिसमें आ जाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये कट है हमारे पास। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये भी कट है हमारे पास। और ये एग्जाम्पल नंबर 13 तक कट है। एक्सरसाइज नंबर 13.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन करना है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कट है हमारे पास। उसके बाद रिव्यू 13 आ जाती है, उसके पहला पार्ट है MCQs का, उसका 5वां MCQs हमारे पास कट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कट है, और अगला पूरा पेज कट है सिवाय क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 करना है और MCQs करने हैं, बाकी सारा कट है। ये हमारा हो गया स्मार्ट सिलेबस। बुक इधर ही खत्म होती है। अब मैं अगला जो सा क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, इसकी अगली एक्सरसाइज, इसका अगला क्वेश्चन तो हमारे पास होएगा यूनिट नंबर 1.2 का, यूनिट नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसके बाद हम इसका आगे पहुंचेंगे और 1.3 एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम MCQs आप खुद कर लीजिएगा, ये तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद हम लॉगरिथम चैप्टर करेंगे। लॉगरिथम चैप्टर में आपने इसकी इंट्रोडक्शन करनी है, साइंटिफिक नेशन करनी है, ये सारा करना है, और 1.2 एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें जो सा सिलेबस स्मार्ट सिलेबस में हमें कट करा दिया गया है वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ये स्मार्ट सिलेबस से ही खत्म होता है। जितना इन्होंने कट करवा दिया है उससे डबल तो इन्होंने हमें दे दिया है। चलो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा।